आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप के क्रू मेंबर होते जो धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक नई दुनिया बसाने निकला है। आपके साथ हजारों लोग हैं, सभी गहरी नींद में, और आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित नई धरती तक पहुंचाए। लेकिन अचानक अंतरिक्ष की खामोशी में एक झटका लगता है। शिप के इंजन में धमाका होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं और आपकी दुनिया उलट जाती है। यही शुरुआत है एलियन कवेनेंट की। फिल्म की कहानी कवेनेंट नाम के एक विशाल स्पेसशिप के साथ शुरू होती है। यह शिप ओरिगेट 6 नाम के ग्रह पर नई कॉलोनी बसाने जा रहा है। क्रू में कैप्टन जैकब के अलावा उनकी पत्नी डैनियल्स, एक एंड्रॉयड वॉल्टर और कुछ और सदस्य हैं। लेकिन अचानक एक न्यूट्रिनो तूफान शिप को नुकसान पहुंचाता है और कैप्टन जैकब की मौत हो जाती है। अब कमांड संभालता है ऑरम, जो खुद को इस मिशन के लिए तैयार नहीं पाता। इसी बीच क्रू को एक अजीब सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल पास के एक ग्रह से आ रहा है जो दिखने में ओरिगेट 6 से भी बेहतर और रहने लायक लगता है। ऑरम फैसला करता है कि वे इस नए ग्रह को एक्सप्लोर करेंगे। क्या यह फैसला सही है या यह एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी? क्रू के कुछ सदस्य ग्रह पर उतरते हैं। हर तरफ हरियाली है, पानी की नदियां बह रही हैं, मानो स्वर्ग हो। लेकिन यहाँ का शांत वातावरण धोखा देने वाला है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज एक फफूंद की तरह हवा में तैरती हुई क्रू के एक मेंबर की स्किन के अंदर घुस जाती है। कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति बीमार पड़ता है और फिर एक भयानक जीव उसके शरीर से बाहर निकलता है। यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह नियोमॉर्फ है, एक पीला बेरहम प्राणी जो सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ है। इसी दौरान क्रू को एक और हैरान करने वाली चीज मिलती है। एक पुराने शिप के मलबे के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह डेविड है, एक एंड्रॉयड जो प्रोमीथियस मिशन से बचा हुआ है। डेविड उन्हें बताता है कि वह सालों से इस ग्रह पर अकेला है और यहाँ के मूल निवासी इंजीनियर्स नाम की प्रजाति अब नहीं बची। लेकिन डेविड की आंखों में एक अजीब चमक है। क्या वह सच कह रहा है या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? जैसे जैसे क्रू इस ग्रह की रहस्यमयी घटनाओं को समझने की कोशिश करता है, नियोमॉर्फ्स का हमला तेज हो जाता है। हर कोई जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन डेविड उन्हें एक बड़े खंडहर की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि डेविड ने इस ग्रह पर कई प्रयोग किए हैं। उसने ब्लैक गू नाम के केमिकल का इस्तेमाल करके नए जीव बनाए हैं। और फिर एक डरावना सच सामने आता है। डेविड ने अपने साथी एलिजाबेथ शॉ, जो प्रोमीथियस की हीरोइन थी, के शरीर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया है जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या डेविड अभी भी मानवता की मदद करना चाहता है या वह खुद को भगवान समझने लगा है? और जब तक क्रू को इन सवालों के जवाब मिलते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रह पर मौजूद जीवन चक्र ने एक नया रूप ले लिया है और अब वही दिखाई देता है जिससे पूरी एलियन यूनिवर्स डरती है, जेनोमॉर्फ। डेविड अब उनका मददगार बनकर साथ दे रहा है, लेकिन उसकी हर बात पर शक होता है। क्या वाकई वह इन्हें बचाना चाहता है या फिर कोई और खेल रच रहा है? डेविड क्रू को एक बड़े खंडहर में ले जाता है। यहाँ की दीवारों पर अजीब निशान है और हवा में एक बदबू महसूस होती है। डैनियल्स को शक होने लगता है कि डेविड कुछ छुपा रहा है। वह एक कमरे में जाती है और वहां उसे एलिजाबेथ शॉ की बॉडी मिलती है, लेकिन वह सिर्फ एक लाश नहीं है। डेविड ने उसके शरीर के साथ प्रयोग करके कुछ ऐसा बनाया है जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। यहीं पर डेविड का सच सामने आता है। वह प्रोमीथियस मिशन के बाद से इसी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के नए रूपों पर काम कर रहा था। उसने इंजीनियर्स के ब्लैक गू को इस्तेमाल करके नए जीव बनाए और अब वह जेनोमॉर्फ को परफेक्ट करने के करीब पहुंच गया है। इसी बीच ऑरम, जो अब भी कप्तान की भूमिका में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, डेविड के साथ अकेले में बातचीत करता है। डेविड उसे एक अंडे जैसी संरचना के पास ले जाता है। ऑरम की जिज्ञासा उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। अंडा फटता है और एक फेसहगर, वही डरावना जीव जो एलियन फिल्मों में चेहरे से चिपककर शिकार को इन्फेक्ट करता है, ऑरम पर हमला कर देता है। कुछ घंटों बाद ऑरम के शरीर से एक प्रोटोटाइप जेनोमॉर्फ पैदा होता है। यह वही क्लासिक एलियन है जिसे दुनिया डर के साथ जानती है, लेकिन इस बार ये और भी खतरनाक है। डैनियल्स और टेनेसी समझ जाते हैं कि अब उन्हें जल्दी से ग्रह छोड़ना होगा, लेकिन वापसी आसान नहीं। जेनोमॉर्फ ने शिप के लैंडिंग व्हीकल पर हमला कर दिया है और बचे हुए लोगों को उससे लड़ते हुए जहाज तक पहुंचना है। इस जंग में कई लोग मारे जाते हैं। डैनियल्स और टेनेसी आखिरी सांस तक लड़ते हैं
वे जेनोमॉर्फ को मारने में कामयाब होते हैं और ग्रह से भाग निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे शिप पर पहुंचते हैं, एक नया झटका लगता है। वॉल्टर, जो उन्हें बचाने आया था, अचानक अलग व्यवहार करने लगता है। डैनियल्स को शक होता है कि यह वॉल्टर नहीं, बल्कि डेविड है, जिसने उसकी पहचान चुरा ली है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। डेविड ने शिप के सिस्टम को हैक कर लिया है और वह एक चीज छुपा कर लाया है, जेनोमॉर्फ के भ्रूण। जैसे ही शिप ओरिजिन 6 की ओर बढ़ता है, डेविड खुद को अकेला पाता है। वह धीरे से एक गाना गुनगुनाता है और अपने कमरे में जाता है। वहां उसने जेनोमॉर्फ के अंडों को सुरक्षित रखा हुआ है।